अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम पीपीएससी की एडवर्टीज़मेंट नंबर 7 जो है वो डिस्कस करेंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या है, क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है और कौन कौन जो है एलिजिबल है इन पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, इसमें पोस्ट है पहली, वो है डिप्टी मैनेजर बेसिक स्टडीज़। ठीक है, अब इसमें एक पोस्ट है और है ओपन मेरिट पे। क्वालिफ़िकेशन जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो है एमएससी जियोलॉजी, मिनरोलॉजी, पेट्रोलॉजी और स्ट्रक्चर में, या फिर आपने इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन जो है वो हो इसके एमएससी अप्लाइड जियोलॉजी में, यानी अगर आपका मास्टर्स जो है वो अप्लाइड जियोलॉजी में है तब भी आप एप्लीकेबल हैं इस पोस्ट के लिए। अब इसमें एज जो है मेल के लिए 35 ईयर्स है और फीमेल के लिए 38 ईयर्स है। इसके अलावा जेंडर जो है इसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों ही एप्लीकेबल हैं। डोमिसाइल जो है पंजाब बेसिस का होना चाहिए और इसकी जो पोस्टिंग है ना वो पंजाब में कहीं पे भी हो सकती है। अब इसमें जो पेपर है वो कैसा होगा जी, इसमें 1 पेपर होगा एमसीक्यूज टाइप रिटन, ठीक है, 100 मार्क्स का, लेकिन इसमें क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस ही होंगे। ठीक है, यानी इसमें जिस तरह हम पीपीएससी का 1 पेपर प्रिपेयर करते हैं कि उसमें इस्लामियात भी होती है, इंग्लिश भी, मैथ्स भी, सारे होते हैं ना सब्जेक्ट्स, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो 100 एमसीक्यूज होंगे वो आपकी क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है जी, ये भी 17 स्केल की है, सुपरिटेंडेंट बजट एंड अकाउंट्स की है, लेकिन ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। पहले जो हमने डिस्कस की वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी, दोनों 5 ईयर के लिए हैं। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो है जी बीएस ऑनर, यानी 4 इयर्स का बीएस किया हो आपने, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो सेकंड डिवीजन में, और कॉमर्स में हो आपकी मास्टर डिग्री, या बीएस इकोनॉमिक्स में हो और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में हो। ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड हो आपकी डिग्री, या फिर बैचलर डिग्री हो आपके पास सेकंड डिवीजन में, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। ठीक है, और इसमें ये भी कहा गया है कि प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है ना उसको प्रिस्क्राइब किया जाएगा, लेकिन अगर आपने किसी प्राइवेट एंटिटी में काम किया है ना तो वो भी आपका जो है एक्सेप्टेड होगा कि आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट एंटिटी है जिसमें आपने काम किया है, वो रजिस्टर हो SECP से, ठीक है, या रजिस्ट्रार ऑफ फिल्म्स और एनी अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ना उससे वो प्राइवेट एंटिटी रजिस्टर होनी चाहिए जिसका आपके पास एक्सपीरियंस है। फिर इसमें मेल की जो एज है वो 35 ईयर है, फीमेल के लिए 38 ईयर्स है। ठीक है, और ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो भी एप्लीकेबल हैं। डोमिसाइल पंजाब बेसिस का होगा और पोस्टिंग जो है पूरे पंजाब में कहीं पे भी हो सकती है। इसमें जो है 1 पेपर ही होगा आपका, 100 MCQs होंगे, 90 मिनट ड्यूरेशन होगा, लेकिन आपके जो क्वेश्चन होंगे ना 100 के 100 वो अकाउंट्स एंड फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस ही होंगे। ठीक है, यानी 100 के 100 क्वेश्चंस आपकी डिग्री के रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास BS17 असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो इसमें जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है ना वो है जी मास्टर डिग्री, या फिर BS हो आपका सेकंड डिवीजन में, किसमें जी, इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और LLB। ठीक है, तो ये वो स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने मास्टर्स इसमें किया हुआ है तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उन्हें लाजमी अप्लाई करना चाहिए। फिर मेल के लिए 35 इयर्स है और फीमेल के लिए 38 इयर्स एज है। पंजाब बेसिस का डोमिसाइल होना चाहिए आपका, और इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो है जी माइंस लेबर वेलफेयर कमिश्नरेट पंजाब लाहौर। ठीक है, लाहौर में होगी आपकी पोस्टिंग, और इसमें जी 1 पेपर MCQ टाइप होगा और 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। अब क्वेश्चंस जो हैं वो देखें, वही 1 पेपर जो हम पीपीएससी का प्रिपेयर करते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स है, इस्लामिक स्टडीज़ है, इंग्लिश, उर्दू, बेसिक मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंसेस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है BS14 की। ठीक है, इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो 168 है। ओपन मेरिट पे इस पे जो सीट्स हैं वो हैं 83, वुमेन कोटा 65 एंड माइनॉरिटी कोटा जो है वो है 8, और स्पेशल पर्सन कोटा की सीट्स जो हैं वो हैं जी 12। तो ये बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, 168, और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें सब इंजीनियर जो है उनकी पोस्ट है, लेकिन हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स,
और इसमें क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर है वो है जो डिप्लोमा हो 3 इयर्स का इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम द पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर है जी मेल के लिए 33 इयर्स एज है, फीमेल के लिए 36 इयर्स है। ट्रांसजेंडर जो है वो भी एप्लीकेबल है। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, पोस्टिंग पंजाब में कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन इसमें होगा 1 पेपर फॉर द टाइम ऑफ 90 मिनट्स। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है ना वो सारे क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में, यानी सब इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट पोस्ट है जी BS 12 की टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, एक ही पोस्ट है और ओपन मेरिट पे है। 3 साल के लिए होगी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है जी डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, या फिर ICS आपने किया हो सैंकी डिवीज़न में, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है ना हार्डवेयर्स जो होते हैं, हार्डवेयर का जो फील्ड है उनको रिपेयर करने का जो एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने किसी प्राइवेट फिर्म में काम किया हुआ है इसके रिलेटेड, तो वो प्राइवेट फिर्म या प्राइवेट एंटिटी जो है ना वो किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर होनी चाहिए, देन आपका जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने काम किया ना उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। मेल के लिए इसमें एज जो है वो 30 इयर्स है, फीमेल के लिए 33 इयर्स है। ट्रांसजेंडर्स आर आल्सो एप्लीकेबल। और इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो है जी PPSC हेड ऑफिस लाहौर, और इसके रीजनल ऑफिस जो हैं वहाँ पे हो सकती है। फिर इसमें 1 पेपर होगा MCQ टाइप, ठीक है। 90 मिनट्स ड्यूरेशन होगा इसका, और इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे जी आपकी क्वालिफिकेशन के रिलेटेड। नेक्स्ट पोस्ट है जी BS 17 की इक्विपमेंट इंजीनियर की है, एक ही पोस्ट है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है लेकिन एक्सटेंडेबल है, ठीक है, यानी इसको बाद में एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो है जी BSc, BS और BSc जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में हो, ठीक है, सैंकी डिवीज़न हो, या CGPA जो है वो आपका एटलीस्ट 2.5 होना चाहिए, ठीक है, इस पोस्ट के लिए। और BS टेक जो है ऑनर वो भी होना चाहिए, उसमें भी CGPA की रिक्वायरमेंट 2.5 है। फिर इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट है। मेल के लिए एज 33 है, फीमेल के लिए 36 है। ट्रांसजेंडर्स आर आल्सो एप्लीकेबल फॉर दिस पोस्ट, एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो लाहौर है। और इसमें जो है 1 पेपर MCQ टाइप होगा, और इसमें क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके होंगे 80%, ठीक है, यानी आपकी डिग्री के रिलेटेड, और बाकी जो 20% होंगे वो आपका GK होगा, जिसमें बाकी सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, उर्दू, बेसिक मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंसेज एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। तो ये जी एडवर्टीज़मेंट थी, अच्छी एडवर्टीज़मेंट है उन लोगों के लिए, अपॉर्चुनिटी है जो अपनी डिग्री में जिसे आप कह सकते हो कि उनको कमांड है अच्छी, तो वो लाजमी अप्लाई करें, ठीक है। होप फॉर दी बेस्ट। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।